नमस्कार। टॉप 100 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बुलेटिन में खास तौर पर देश विदेश की 100 खबरों से आपको रूबरू कराएंगे जो आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई सारे अन्य मंत्री भी शामिल हुए। कई देशों के राजदूत और श्रीलंका का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल भी इस दौरान मौजूद रहा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा, आस्था और प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए श्रद्धालुओं की सुविधाओं के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, उड़ान योजना के तहत बीते कुछ सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 350 से अधिक हवाई सेवा भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा, देश का एक्टिविस्ट एक्शन सेक्टर प्रोफेशनली चले, सुविधा और सुरक्षा की प्राथमिकता मिले, इसके लिए एयर इंडिया से जुड़ा बड़ा कदम देश ने उठाया। पूर्वी लद्दाख में 1.5 साल के तनाव के बीच चीनी सेना की अब अरुणाचल प्रदेश से सिट्टी सरहद के भीतरी हिस्सों में सैन्य ड्रिल और तैनाती को लेकर भारत सतर्क है। पूर्वी कमान के कमांडर ले जनरल मनोज पांडे ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सालाना प्रशिक्षण कार्यालय में कार्यक्रम में भी इस बार गतिविधियां बढ़ी हैं। चीन द्वारा पूर्वोत्तर भारत में भूटान के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाने की कोशिशों से भारत भी चिंता में है। ले जनरल पांडे ने कहा कि सीमा के करीब चीन नए नए गांव बसा रहा है। भारत इसके अनुसार रणनीति भी बना रहा है, क्योंकि आबादी वाले क्षेत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए हो सकता है। ले जनरल ने पूर्वी भारत के 1300 किलोमीटर एलएसी पर सेना की तैयारियों का जायजा लिया। बताया कि भारतीय सेना का माउंटेन स्ट्राइक कोर अब पूरी तरह काम करने लगा है। पेंडोरा पेपर के संबंध में एमजी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसकी पहली बैठक हाल ही में हुई है। इसकी जांच के लिए सीबीडीटी के प्रमुख जेबी महापात्र की अध्यक्षता में एमएजी का गठन किया गया। इस बैठक में तय हुआ है कि खोजी पत्रकारों के समूह द्वारा और जारी नाम किए जाते हैं तो जांच तेज की जाएगी। कई भारतीयों ने आरोपों को खारिज किया है। पेंडेरा पेपर्स के नाम से लीक हुए सैकड़ों दस्तावेज में भारत समेत 91 देशों के वर्तमान नेताओं, अफसरों और हस्तियों के नाम उजागर। अमीरों को प्रोफेशनल सेवाएं देने वाले दुनिया भर की 14 कंपनियों से लीक लगभग करोड़ 20 लाख फाइलों की समीक्षा ने विश्व के सैकड़ों नेताओं और पतियों मशहूर हस्तियों के नाम भी शामिल हुए हैं। एक महीने पहले पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा सियासी धमाका किया है। गठजोड़ में शिरोमणि अकाली दल से अलग हो चुके सुखदेव सिंह ढींढसा और रणजीत ब्रह्मपुरा के गुट को भी उन्होंने जोड़ा है। वहीं कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का सही समाधान निकालना जरूरी है, ये कहा है। अमरिंदर ने एक इंटरव्यू में संकेत दिया कि दिल्ली में सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन जल्द ही एक प्रस्ताव की तरफ आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि उनका फोकस 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पंजाब में सरकार बनाने पर रहेगा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद यह पहली दफा है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सियासत में अपनी प्लानिंग पर खुलकर बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक तेल एवं गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज और उत्पादन को प्रोत्साहित करने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, गैस आधारित अर्थव्यवस्था और स्वच्छ मुद्दों पर बातचीत होगी। इसमें प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों एवं शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सीईओ और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। पीएमओ ने कहा कि यह छठी ऐसी सालाना बातचीत होगी जो 2016 में शुरू होनी थी। इसमें तेल और गैस क्षेत्र के वैश्विक नेता शामिल होंगे। धरती की जन्नत कहलाने वाले कश्मीर में आम लोगों ने हमलों की वारदातों के लोगों के मन में खौफ फैला दिया है। अल्पसंख्यक भयभीत हैं, बल्कि स्थानीय लोग भी डरे हुए हैं। कश्मीर में 2 अक्टूबर के बाद 11 आम नागरिक मारे जा चुके हैं, जो बिहार समेत 5 राज्यों से ताल्लुक रखते थे। इससे पहले भी पूर्वी घाटी में खौफ का माहौल था। पुराने श्रीनगर शहर के एक मकान मालिक मोहम्मद आमिन के घर पर 15 बाहरी किराएदार के रूप में रहते हैं और बाहरी लोगों ने कश्मीर छोड़ दिया है और यहां की अर्थव्यवस्था भी चली जा रही है। यदि सभी बाहरी लोग घाटी छोड़कर गए तो मैं खुद को कश्मीरियत पर धब्बा समझूंगा, ऐसा कहना है मकान मालिक का। कोरोना को हराने के लिए शुरू हुए टीकाकरण के 277 दिन बाद हम 100 करोड़ टीकों का पड़ाव पूरा करने की दर पर हैं। बुधवार रात तक द्वीपवार में देश भर में 100 करोड़ टीके लग चुके हैं।
देश में 94 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इस हिसाब से अभी तक 75% वयस्कों को सिंगल, 30% लोगों को डबल डोज लगी है। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली मौतों में अब तक की 70 स्टडी सामने आई है। उनमें एक बात कॉमन है कि वैक्सीन लगने के बाद संक्रमित हो भी जाएं तो मौत का आशंका 4 से 5 गुना तक कम रहता है। यही ट्रेंड जर्मनी, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और आयरलैंड में भी देखा। अहम बात यह कि मौत घटने से यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब देशों में 75% वयस्कों को टीके की कम से कम एक डोज लग चुकी थी। दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। माना जा रहा है पाकिस्तान को इस बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से कोई राहत नहीं मिलने वाली है और एक बार फिर ग्रे लिस्ट में आएगा। मंगलवार से शुरू हुई एफएटीएफ की मीटिंग गुरुवार तक जारी रहेगी। माना जा रहा है पाकिस्तान को अगले साल अप्रैल तक ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इमरान सरकार की राहत बात इतनी ही नहीं है कि उसे ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डालने की आशंका कम है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान उसकी शर्तें पूरी नहीं कर पाया, $6 बिलियन का लोन नहीं दे पाया और आईएमएफ ने पाकिस्तान को उस लोन में पहली किस्त तक देने से इनकार किया। पंजाब सरकार को लगता है कि 4 निहंगों के साथ अमन सिंह और मुलाकात की साजिश एक गहरी थी। पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखविंदर रंधावा ने अमृतसर और तरनतारन जिला प्रशासन से इस बात पर लगाने का पता किया कि लखबीर सिंह बॉडी पर कैसे पहुंचा और उसे वहां कौन लेकर आया। रंधावा ने कहा, लखबीर की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला निहंग जिस दल से ताल्लुक रखते हैं उससे प्रमुख बाबा अमन सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर और पंजाब पुलिस को बर्खास्त इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह पिंकी के साथ जो फोटो वायरल हो रही इसकी भी जांच कराई जाए। कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कटील ने मंगलवार को एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। कटील ने कहा, आखिर राहुल गांधी है कौन? मुझे मीडिया के जरिए पता चला है कि राहुल गांधी एक ड्रग एडिक्ट है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बताया कि मोदी पर किए गए विवादित ट्वीट को पार्टी के अकाउंट से हटा दिया गया है। डीके शिव कुमार ने दूसरा ट्वीट करके कहा है, मैं इस बात पर विश्वास रखता हूं कि हमें राजनीति करते हुए अपने बर्ताव को ठीक रखना चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी का अंगूठा छाप कहा गया था, लेकिन मोदी कभी पढ़ने नहीं गए यह भी कहा गया था। कांग्रेस ने बड़ों के पढ़ने के लिए भी योजनाएं बनाई, लेकिन मोदी तब पढ़ाई नहीं किए। उत्तराखंड में मंगलवार को बाढ़ और बारिश की वजह से हुए हादसों में 42 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर मौतें बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हुई। बारिश से अब तक राज्य भर में 47 लोग जान गंवा चुके हैं। लगातार बारिश को देखते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रियों से अपील की है कि वे जहां हैं वहीं रहें। नैनीताल का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। यहां तक आने वाली तीनों सड़कें भूसंकलन के चलते ब्लॉक हो गई। वहीं भारी बारिश के चलते नैनीताल जिले में काठ गोदाम रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन भी बह गई। निहंग बाबा अमनदीप सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ फोटो वायरल होने पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा अभी तक जहां हत्याकांड को लेकर बॉर्डर पर जमे किसानों पर हमलावर थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट के बाद मामले में राजनीति की बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव जैन ने कहा कि बाबा अमनदीप सिंह के मामले में कांग्रेस दुष्प्रचार पर उतर आई है। देश की संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की 2 दशक से चल रही आज तक महिला आरक्षण बिल संसद में कानून नहीं शक्ल नहीं ले पाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर इस डिबेट को और आगे बढ़ा दिया है। इस ऐलान के साथ ही प्रियंका यूपी की पोस्ट वुमेन भी बन गई हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया नारा लाया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसके लिए हमने आवेदन पत्र मांगे थे। 15 नवंबर तक आवेदन खुला रहेगा। रूस की राजधानी मॉस्को में बुधवार को मॉस्को फॉर्मेट की तीसरी बैठक होने जा रही है। अफगानिस्तान के हालातों पर होगी गहन चर्चा। तो अफगानिस्तान को लेकर गहन चर्चा होगी। मॉस्को फॉर्मेट के तहत होने वाली इस बैठक में अफगानिस्तान के राजनीतिक और सैन्य हालातों पर चर्चा की जाएगी। इसमें अफगानिस्तान की मानवीय आधार पर दी जाने वाली मदद पर विचार होगा। रूस ने जानकारी दी है कि अफगानिस्तान के हालात को लेकर मॉस्को फॉर्मेट की बैठक में 10 देश और तालिबान का एक प्रतिनिधि मंडल भी हिस्सा लेगा। पाकिस्तान के सूत्रों में मंगलवार को सुबह से हुए हास्यास्पद खबर चल रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि 16 अक्टूबर को कराची के करीब भारत में एक पनडुब्बी नजर आई थी। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर कुछ सेकंड का एक वीडियो भी दिखाया गया। इनमें से ये समझ नहीं आ रहा कि सबमरीन दिख रहे या कोई बड़ी मछली जैसी व्हेल है। पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार को एक अजीब दावा किया है। कहा 16 अक्टूबर की रात
इंडियन नेवी की एक सबमरीन हमारी समुद्री सीमा में घुस आई। उस दौरान पाकिस्तानी नेवी गश्त पे थी। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही। इस मामले में देर से रिपोर्ट दाखिल करने को कोर्ट ने यूपी सरकार पर फटकार लगाई। यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे से चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि हमने बीती रात 1 बजे तक आपके जवाब का इंतजार किया। आज सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा, हम कल बंद लिफाफे में रिपोर्ट दे चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप आखिरी मिनट पर रिपोर्ट देंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे। अदालत में भी पूछा गया कि इस मामले में यूपी सरकार ने बाकी गवाहों के बयान क्यों नहीं लिए। कोर्ट ने कहा कि आपने 164 में से अभी तक 44 गवाहों से ही पूछताछ की, ऐसा क्यों। कोर्ट में पूछा गया इस मामले में कितने आरोपी पुलिस हिरासत में और कितने न्यायिक हिरासत में हैं, क्योंकि जब तक पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर लेती तब तक उस मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। जम्मू कश्मीर के शोपियों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। शोपियां जिले के ड्रागढ़ गांव में आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। ड्रागढ़ इलाके में एक और दहशतगर्द छिपा है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आईजीपी किशोर कविशीम विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान आदिल शाहवानी के रूप में है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित देमाजांग चौक के पास आज सुबह एक जोरदार धमाका हुआ। एक स्थानीय निवासी ने जानकारी देते हुए कहा कि देमाजांग इलाके में सुबह 7:50 पर जोरदार धमाका हुआ और इस आवाज से लोगों में दहशत फैली। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि तालिबान वालों की संभावित हमले के बारे में सतर्क रहने को कहा गया था। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना की तैनाती और कंस्ट्रक्शन गतिविधियां तेज कर दी। बॉर्डर के पास चीन ऐसे गांव बना रहा है जहां सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाए। भारत भी चीन के इन हरकतों पर ध्यान और नजर बनाए रखे है। जनरल पांडे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज की तेजी और समय में इजाफा किया गया है। चीन से लगे 1300 किलोमीटर सीमा पर भारतीय सेना की तैयारियों को देख जनरल पांडे ने बताया कि सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर ने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज पीएम मोदी ने सीवीसी और सीबीआई के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार छोटा हो बड़ा हो या फिर किसी का भी हक नहीं छीनना चाहिए। देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है। उन्होंने कहा, बीते 6 से 7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम कर पाए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव हो पाया है। आज देश को भी यह विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हो, उन पर रहम नहीं किया जाएगा। भारत में संभलते कोरोना संक्रमण के बीच एक डराने वाली खबर सामने आई है। ब्रिटेन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेंट वर्जन कोहराम मचा रहा है। ब्रिटेन में आधी से ज्यादा आबादी कोरोना वैक्सीन के 2 डोज ले चुकी है। बूस्टर डोज भी लगना शुरू हो गई है। इसके बावजूद कोरोना का म्यूटेंट वर्जन तेजी से संक्रमण फैला रहा है। यह डेल्टा वेरिएंट से भी 10 से ज्यादा गुना संक्रामक हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है, कहना जल्दबाजी होगा कि वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है या सामान्य टेस्ट से इसकी पहचान नहीं हो सकी। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। यहां भी 46 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति का जायजा लेने गृह मंत्री अमित शाह आज शाम उत्तराखंड जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ के चलते हुई मौतों पर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट करके लोगों को सहानुभूति दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार शाम को आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी में क्षतिग्रस्त गोल पुल का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में राजनीति को आधी आबादी से जोड़कर नया मोड़ देने वाली प्रियंका बुधवार को पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 2022 का चुनाव लड़ने को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोपों की फैसियत बना रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की अध्यक्षता में चार्जशीट भी दाखिल करेंगी। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया। प्रियंका ने कहा कि फैसला तमाम पीड़ित महिलाओं के को साथ में न्याय मिलेगा। प्रियंका ने नारा लगाया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस के बीच मंगलवार को कई मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ भारत सरकार द्वारा उठाए गए टीकाकरण के बृहद प्रयासों का सराहना भी की है। पंजाब में एक बार फिर ड्रोन से हथियार और नशे की सप्लाई की गई। मकसद त्योहारों के सीजन में वारदात अंजाम देकर लोगों में दहशत फैलाना है। एसएसओसी को सूचना मिली थी कि बॉर्डर के पास हथियारों की खेप फेंकी गई है। एसएसओसी ने बीएसएफ के अधिकारियों के साथ संपर्क साधा, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
आज बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ सेंसेक्स 61,800 पर और निफ्टी 18,439 पॉइंट पर खुला। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 17 शेयर में बिकावली और 13 शेयर में खरीदारी देखने को मिली। बीएसई पर 3,123 शेयर्स में कारोबार हो रहा है, जिसमें 1,103 शेयर बढ़त के साथ और 1,894 शेयर्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्रेंट क्रूड $84 प्रति बैरल के पास पहुंच गया। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी बुधवार को लगातार तीसरे दिन के दामों में इजाफा किया। आज दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 106.19 रुपए और डीजल के 94.92 पैसे हुए। इस महीने से 20 दिन में पेट्रोल डीजल 15 बार महंगा हो चुका है। इसमें राजधानी दिल्ली में 4 रुपए 55 पैसे और डीजल 5 रुपए 5 पैसे की दर से बिक रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल $85 प्रति बैरल के पास पहुंच गए। इससे पहले साल 2018 में कच्चा तेल $85 पर पहुंचा था। तो फिलहाल टॉप 100 में मेरे साथ अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशनल।